सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब and hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Vlogs by Jasneet Sidhu. And today I'm looking different. Yes, I know. Uh, I've chosen a different topic because I feel very deeply for this topic. मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी जिनके बारे में मैं खुद बहुत डीपली फील करती हूँ. तो मेरा आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, मेरे लिए डेफिनेटली है. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पेरेंट्स. जी, आज के टॉपिक की शुरुआत मैं इस चीज़ से करना चाहूँगी कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमने सबने सुनी होगी, आई थिंक सबने एक कोटेशन सुनी होगी कि व्हेन गॉड कुडंट बी एवरीवेयर He created mothers. No. When God couldn't be everywhere, He created parents. जी, ये मेरा मानना है. माँ के लिए तो है ही है, लेकिन हम पिता को बहुत बार भूल जाते हैं. सो आज मतलब मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ please love your parents. We don't know how much time we have with them. We don't know how much time we have on this earth. We do not know how much time they have on this earth. So when our parents are aging, all that they want is little respect and little love. अगर वो अपने बच्चों से इतना भी नहीं चाह सकते तो वो बच्चों को पैदा करते क्यों हैं? हर एक बंदा ये भूल जाता है कि मैं भी खुद एक दिन एक पेरेंट बनूंगा, मेरे भी बच्चे होंगे. द वे आई ट्रीट माई पेरेंट्स, सेम वे आई विल बी ट्रीटेड बाय माई चिल्ड्रन. राइट? अगर बहुत लकी हुए जो मिसट्रीट करते हैं शायद कुछ अच्छा ट्रीट हो जाए अपने बच्चों से, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती. राइट? हर वक्त मतलब हर एक बच्चे को ऐसे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे टोका, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे किया. Some people hold grudges. I don't know what on earth make them hold grudges and for what? They are your parents. जो आपको वो बोलेंगे वो आपके भले के लिए बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद उस चीज़ से निकल चुके हो. ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हम अपनी गलती करके ही सीखें. कई बार हम दूसरे की गलती से भी सीखते हैं, इसीलिए वो गलती हमारे पेरेंट्स पहले कर चुके होते हैं जिससे वो हमें रोकते हैं. लेकिन हमें तो बड़े होने की बहुत जल्दी होती है ना, हम सुनना चाहते ही नहीं. वी डोंट वांट टू लिसन टू देम. ऑल वी वांट टू डू इज कि अपनी बॉसी दिखा के कि ओ माय गॉड हाउ डेयर यू स्पीक टू मी, आई एम ऑल ग्रोन अप, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी. आई मीन व्हाट. एक हमारे सूफ़ी पोइट हुए हैं बाबा बुल्ले शाह, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोगों ने उनके बारे में पढ़ा भी होगा. उन्होंने अपने लाइफ टाइम में इतनी अच्छी चीज़ें कही हैं कि अगर हम उस पे 1% भी अमल कर लें तो शायद ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, शायद थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएं. मैं पूरा कलाम तो नहीं बताऊंगी आपको, उसमें एक छोटा सा कलाम है. उन्होंने कहा था, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको. माँ बाप नू बुरा कदे ना आख्यो, चाहे लख होना दा कसूर होवे. जी, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल इट टू एवरी वन. आई वॉन्ट टू टेल द नेक्स्ट जनरेशन, आई वॉन्ट टू टेल माई जनरेशन. अगर आप अपने माँ बाप की निंदा बाहर जाके करते हैं तो ये मत भूलिए कि आपकी भी निंदा उतनी ही होगी या उससे बहुत ज़्यादा होगी. ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने आज तक ज़िंदगी में देखा है, जिसके साथ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उससे बता रही हूँ. राइट? जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती ना, उस घर में भगवान कभी नहीं होता. ये बात हमें अपने बच्चों को समझानी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट जनरेशन, मेरे बच्चे नहीं हैं, आई एम नॉट मैरिड, लेकिन मैं ये बात समझती हूँ. द नेक्स्ट जनरेशन नीड्स टू नो, they need to be cultivated, they need to be inculcated. उनको बताना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें कि जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती उस घर में भगवान नहीं होता, उस घर में कभी तरक्की नहीं होती. राइट?
जगत जननी माता। माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे संसार की माता है। या आई एम टॉकिंग अबाउट माँ दुर्गा, आई एम टॉकिंग अबाउट माँ पार्वती, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा, माँ अम्बे गौरी। हम उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जो घर में पड़ी माँ है हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। और फिर हम चाहते हैं कि वो माँ हमें सब कुछ दे दे, हमारी सारी विशेस ग्रांट कर दे। ऐसा नहीं होता। फिर हम बोलते हैं हमारे ग्रह खराब हैं, हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हमें ये ठीक करवाना है, हमें वो ठीक करवाना है। आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, बट उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। ग्रह क्या है? उन्होंने कहा था ग्रह हमारे रिश्ते ही हैं। अगर हम अपना एक रिश्ता ठीक करते हैं उससे हमारा एक ग्रह ठीक होता है। अगर हम माँ बाप से अच्छे चलते हैं तो किसी पर्टिकुलर ग्रह को फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत प्यार से रहते हैं तो उस एक पर्टिकुलर ग्रह को फ़र्क पड़ता है। अगर सिमिलरली बच्चे बड़े, एवरीवन इन योर लाइफ, बुआ, मासी, मामा, एनीबडी एंड एवरीबडी आई एम टॉकिंग अबाउट, ग्रह इज नथिंग बट योर ओन रिलेशंस। अब्राहम लिंकन के बारे में सबने सुना होगा। ही इज़ गिवन अस सम वंडरफुल कोटेशंस। उसमें से मैं एक आपको और पढ़ के बताऊंगी। उन्होंने कहा था कि ऑल दैट आई एम और होप टू बी आई ओwe टू माई मदर। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज हाउ मच यू owe टू योर मदर। The answer is right there. We owe so much. We are indebted. But we don't want to realize. We don't want to give them any damn credit. हम उन्हें कोई credit देना ही नहीं चाहते. I don't understand this mentality, but मैं अंदर से I am feeling very bad looking at the whole scenario. Parents are being thrown in the old age homes. Yes. उसे छोड़ना नहीं कहते, उसे फेंकना कहते हैं। और वो आपके घर का कोई पुराना कचरा नहीं है जिनको आप फेंक रहे हो। वो हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, इतना बड़ा बनाया कि आज आप उन पे हाथ भी उठा सकते हो। इतना बड़ा बनाया, उन्होंने ही बनाया, राइट? फर्स्ट योर पेरेंट्स, दे गिव यू योर लाइफ, एंड देन आफ्टर दैट they give you their life. How on earth do you think you're going to repay? Just the other day I was in hospital for some regular checkup, follow up. तो वहाँ पे I was pretty amazed with the attitude of children. There was this lady who must be 80 plus, I guess, very old, very frail. For some reason she needed to be admitted. तो जो मैंने वहाँ पे देखा, like it was heart wrenching in terms of कि हाँ उनके बेटा और मतलब जो भी उनके रिश्तेदार थे, मतलब बेटा था, बहू थी, या जो भी था, बेटी होगी या उनके हस्बैंड होंगे, मुझे नहीं पता, वो उनको हॉस्पिटल तक ले आए, उनकी फर्स्ट एड दे दी, उनको ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट करा दिया. The moment she was shifted into her room, they just went away like this. मतलब ड्यूटी खत्म होगी, हॉस्पिटल तक ले आए, डॉक्टर के हवाले कर दिया, ड्यूटी खत्म होगी. बाद में ताकि आप जाके लोगों के पास ये बोल सको कि ओ माय गॉड मुझे तो इतनी सेवा करनी पड़ती है, आई हैव टू डू सो मच, ओ माय गॉड मैं बेचारी, मैं बेचारा, लुक एट माई मदर, शी डजंट कीप वेल, हर आए दिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है. क्या कर रहे हो आप? यू आर जस्ट फुलफिलिंग योर ड्यूटी ताकि आपकी कॉन्शियस को आप इतना जस्टिफाई कर सको कि शी वॉजंट वेल, वी टुक हर टू द हॉस्पिटल एंड वी थ्रू हर देयर एंड वी केम बैक बिकॉज शी वॉज बीइंग लुक्ड आफ्टर. वॉट अबाउट द पर्सनल टच? आप छोटे होते थे, आप बीमार थे, आपकी माँ शायद रातों सोई नहीं होगी, क्या उसने आपको हॉस्पिटल में फेंका? फेंकने के लिए वो भी फेंक सकती थी, पर उसने नहीं फेंका क्योंकि वो माँ है और आप बच्चे हो. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड.
मदर ऑलवेज थिंक्स कि हर एक ड्यूटी अभी पड़ी है, एवरीथिंग इज लेफ्ट, लाइफ इज लेफ्ट, आई हैव दिस ड्यूटी टू फुलफिल टुवर्ड्स माई चिल्ड्रन. द मोमेंट चिल्ड्रन ग्रो अप, दे थिंक there is no duty. They have done their duty. We don't have any duty towards them because it's okay. They are old, they are aging. So what? Everybody does. I, me, myself is all we are left with. It has killed the emotion towards our parents. हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी कि yes, parents have their own imperfections, but we are no one to judge. ये किसी ने नहीं लिखा, ये मैंने खुद ने लिखा है, बट मैं पढ़ के बोलना चाहती थी बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कन्वे सम मैसेज. मे बी इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. अगर किसी एक माँ बाप का भी इससे भला हो गया ना, तो आई विल थिंक दैट आई हैव डन माई ड्यूटी towards what I feel very deeply. So much is asked of your parents and so little is given. Please, please, please love and respect your parents because in old age that is all they want and that is all they need. हमें थोड़ा इस तरफ जो लोग इस चीज़ के लिए फील करते हैं, इकट्ठे होके वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स दिस कॉज बिकॉज इट इज़ वेरी 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 हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो दैट आई हैव सीन इन लाइफ. People do not fulfill their duties. They don't want to respect their parents. They don't want to respect them in terms of anything. Be it food or things in general. उन्हें वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. एंड मेरा आप सब से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, whosoever come across my video, मेरा सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन है. Why are we doing this? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते? Why? प्लीज़ इसके बारे में सोचिए ज़रूर. कभी कभी माँ बाप को ये बताना हमारे लिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं becomes very very embarrassing. Yes, it does become. क्यों होता है आई डोंट नो, लेकिन मैंने देखा है कि यही सब कहना हम कभी नहीं कहते. और यकीन मानिए ये सबसे बड़ी रिग्रेट बन के रह जाती है ज़िंदगी में, जब हम उनको ये नहीं बता पाते कि हाउ मच वी लव देम. एट द सेम टाइम वो हमें अपने किसी लवर को बोलना, बिलवड को बोलना हमें बहुत आसान लगता है. बॉयफ्रेंड को बोलना, गर्लफ्रेंड को बोलना, और वही चीज़ अपने पेरेंट्स को बोलनी हमें बहुत दिक्कत परेशानी होती है. मैं ये नहीं कहती कि जो लोग प्यार करते हैं वो बोलते हैं, वो भी नहीं बोल पाते, बहुत बार नहीं बोल पाते, लेकिन ये बदलना होगा ना. वी नीड टू टेल देम, वी नीड टू टेल देम फॉर देम टू फील गुड अबाउट इट. येस, दे आर बीइंग लव्ड. समटाइम्स जेस्चर्स आर नॉट इनफ, समटाइम्स वर्ड्स आर नॉट इनफ. So every time a combination of both. Yes, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है. हमेशा वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपस में ही हम एक दूसरे को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आई लव यू है उसके बारे में ना हमने कभी सोचा है, ना हमने कभी किया है. Having said that, I want to tell you mama, I want to tell you daddy, I love you, I love you, I love you, I love you.